Hello everyone, welcome back in my video. So बच्चा, in this video we know about the president. In the previous video we know about the प्राइम मिनिस्टर. जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है एंड उनके पास पावर्स क्या क्या हैं. इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या क्या हैं. तो बच्चा, हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं. इट इज द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सेकेंड इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं. इट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर को हमने पढ़ लिया है. अभी हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया जाता है और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती हैं, क्या वो कर सकते हैं और क्या वो नहीं कर सकते हैं. शुरू करते हैं. ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट. क्या कहा है कि प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब बात की थी तो हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि जैसे वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे जो भी डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. किसके हेड हैं? स्टेट के. स्टेट मतलब वो कंट्री के हेड हैं. तो कंट्री तो सेम रहेगी, गवर्नमेंट बदल सकती है लेकिन कंट्री नहीं चेंज हो सकती, कंट्री सेम ही रहेगी. तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट स्टेट के हेड है. एंड वी कैन से द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम उनको कह सकते हैं. एंड ही एंड शी हैज द नॉमिनल पावर. क्या बोला है? कि उनके पास नॉमिनल पावर है, नाम मात्र की पावर है. जैसे लाइक द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन. जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, लेकिन वहां पर जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन है उनके पास नॉमिनल पावर है. वैसे ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास भी नॉमिनल पावर है, मतलब नाम की उनके पास पावर है. जितने भी काम होते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं. जब हमने वो पढ़ा था, पार्लियामेंट को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पार्ट वो नहीं होते, लेकिन उनका किसी भी डिसीजन को लेकर, किसी भी लॉ को लेकर उनका असेंट होना बहुत ज़रूरी है. कि दोनों चैम्बर्स में, दोनों हाउसेज में कोई भी लॉ पास हो गया है तो उसके बाद किसका असेंट चाहिए? प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए. विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी लॉ नहीं बनता है. तो ही एंड शी फंक्शन आर मोस्टली सेरेमोनियल. जो उनके फंक्शन है सेरेमोनियल, मतलब कि हेड तो उनको कहा जा रहा है लेकिन उनके पास क्या है? नॉमिनल पावर है. जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए कि आपके घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो जो भी काम हो रहा है, जो भी डिसीजन है उनका है, उनसे पूछकर सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो कौन? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं. तो नॉमिनल पावर किसके पास हुई? जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. तो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. क्या कहा है? कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, मतलब हम उनके लिए डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं. जैसे हमने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चूज किया था, उनको वोट किए थे, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए कोई भी किसी भी तरह के डायरेक्ट वोट नहीं किए जाते हैं. नहीं किए जाते तो फिर कैसे चूज किया जाता है? पॉइंट तो किया जाता है ना, इलेक्ट तो उनको किया जाता है. किसको? प्रेसिडेंट को. देन हाउ, किस तरह से उनको चूज किया जाता है? तो उनको चूज करते हैं कौन? इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज इलेक्टेड प्रेसिडेंट. तो उनको कौन? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो सेंट्रल लेवल पर एमपीज चुनकर आते हैं और स्टेट लेवल पर एमएलए चुनकर आते हैं, वो वोट करते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट को. कि ये पूरा ये कंट्री हो गया और इस कंट्री में जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ये सब चुनकर आए हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से. और हमें चूज करना है, किसको करना है? हमें चूज करना है किसको?
प्रेसिडेंट को चूज करना है। तो ये सब लोग क्या करेंगे, ये इनको वोट करेंगे, ये लोग इनको वोट करेंगे, और ये लोग जब वोट करेंगे तब किसको इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे एमपी और एमएलएस के, उसी को प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। तो कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है समझ में आ गया ना, कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए डायरेक्ट वोट नहीं होते हैं, डायरेक्ट वोट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि हमने तो जो एमएलए और एमपीज थे उनके लिए डायरेक्ट वोट किया है, हमने तो उनको चुनकर लेकर आए हैं। अब वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, अब वो उनके लिए वोट करेंगे, और जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स होंगे उसी को प्रेसिडेंट चूज कर लिया जाएगा। सो वन हु गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द वोट इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, और जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे, जिसके फेवर में सबसे ज्यादा लोग वोट डालेंगे, उसी को एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। चलिए, सो ही एंड शी रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे कंट्री को, पूरे एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। पूरे एंटायर कंट्री को, पूरे नेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कहा है कि बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट, लेकिन उसको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिला है लोगों का। जैसे पीएम को डायरेक्ट सपोर्ट था, डायरेक्ट सपोर्ट वोटिंग की गई थी पीएम को चूज करने के लिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उनके लिए वोटिंग हुई नहीं। उनको तो जो हमने जिन एमएलए और एमपीज को चुना है उन्होंने उसके लिए वोटिंग किया है, तो इसलिए इस तरह का कोई भी क्लेम प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट को चूज कैसे किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या है ना। उनको फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको दी गई है। तो अब उनके वर्क तो देख लें कि उनके पास पावर क्या क्या है, क्या क्या वो कर सकते हैं। सो चलिए, इफ वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, तो हम क्या देखेंगे, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डू एवरीथिंग। तो उसको पढ़कर हमें लगेगा कि प्रेसिडेंट तो ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डू एवरीथिंग, कि उसके पास तो सारी पावर है, वो चाहे जो कर सकते हैं, जो डिसीजन वो चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो सारी पावर है। जब हम किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तब हमें ऐसा लगेगा। बट ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कहा है कि जितने भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन है, जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटी है, पॉलिसीज हैं, वो किसके नाम पर होती हैं, सब प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं, सब प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही होती हैं। जो लास्ट सेइंग होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। बट मेजर अपॉइंटमेंट सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज आर डन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। हमने देखा था ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने किया था। माना कि जो विनर पार्टी थी, जो पार्टी मेजोरिटी शो कर पाई, उसके लीडर को इनवाइट किया गया और उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। लेकिन लास्ट असेंट तो किसका था, प्रेसिडेंट का था। वहीं पर कहा है कि जो मेजर अपॉइंटमेंट है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ये आपका गूगल होमवर्क हो गया कि जो चीफ एट द प्रेजेंट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो इलेक्शन कमिश्नर है एट दिस प्रेजेंट टाइम, वो आप मुझे बताइएगा। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और एम्बेसडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज आर डन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। एंड
प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये जो सारे अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो मन में आया किसी को भी अपॉइंट कर दिया है, वो एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस पर? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। एंड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो भी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी, संधि होती है, समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो किसके नाम पर होते हैं? ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कि जो भी दो कंट्रीज के बीच में किसी भी चीज को लेकर एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ट्रीटी साइन हो रही है, तो किसके नाम पर हो रही है? वो प्रेसिडेंट के नाम पर हो रही है। एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के डिफेंस फोर्स है उसके क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। कि मान लीजिए कि किसी कंट्री के साथ क्या है कि वार छिड़ने वाला, युद्ध छिड़ने वाला है, तो अंतिम जो लास्ट सेइंग होगी वो किसकी होगी? प्रेसिडेंट की। जो लास्ट सेइंग होगी वो प्रेसिडेंट की होगी, जो लास्ट असेंट होगी वो प्रेसिडेंट की होगी। अगर प्रेसिडेंट यस बोलेंगे तभी वो वार होगा। एंड व्हाट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री ऑन द एडवाइस गिवन बाय हिम? क्या कहा है बच्चा? हमने देखा ना कि वो जो भी वर्क कर रहे हैं किसके एडवाइस पर कर रहे हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पूछा है कि अगर जो एडवाइस उनको दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, अगर प्रेसिडेंट उसको माने ही ना, बोल दे कि मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, मैं तो नहीं मान रहा इसको, देन तो क्या होगा? तो क्या होगा कि अगर जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दी हुई है, दी गई है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एडवाइस प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने कह दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा? तो देखें, तो if the president is not satisfied with the advice given by the council of minister, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया है, अगर प्रेसिडेंट को वो एडवाइस सही नहीं लग रही है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? he and she can ask the council of minister to reconsider it एडवाइस। तो क्या करेंगे कि वो उसको रिकंसीडर, किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहेंगे कि ये जो एडवाइस आपने मेरे पास भेजी है, जो एडवाइस मुझे दी है, ये मुझे सही नहीं लग रही है, ये मुझे सही नहीं लग रही है, तो आप इसको एक बार रिकंसीडर कर लीजिए, इसको एक बार फिर से सोच लीजिए, जो भी पॉलिसी है, प्लानिंग है, एडवाइस है, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, फिर से इस पर रिकंसीडर कर लीजिए। बट ही इज नॉट बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस rendered by the reconsideration। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाउंड नहीं है, किस लिए? कि जो प्रेसिडेंट ने वो रिकंसीडर के लिए एडवाइस भेजी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाउंड नहीं है कि वो उसको रिकंसिडरेशन करें ही करें, वो उसकी मर्जी है कि वो करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है कि उसको रिकंसिडर करें, एक बार फिर से उसको देखें, उसमें कोई चेंजेस करें या ना करें। अगर वो उन्हें लगता है कि कोई चेंजेस होने चाहिए तो चेंजेस कर दिए जाते हैं, अदरवाइज उसको एज इट इज भेज दिया जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है ना कहने का, तो क्या करना है कि उनको अपना लास्ट सेइंग कहना ही पड़ेगा, उनको अपना असेंट देना ही पड़ेगा। सो लाइक द केस ऑफ द लॉ मेकिंग, जैसे लॉ मेकिंग पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था ना कि लोकसभा की असेंट के पास जब राज्यसभा के पास कोई भी बिल जाता है तो क्या कर सकती है? वो उसको डिले कर सकती है, लेकिन कितने दिन? 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, और रिकंसिडरेशन के बाद अगर वापस आता है बिल तो क्या करना है? उसको पास करना ही करना होता है, और वहाँ पर उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट उस पर जरूरी है, और लास्ट सेइंग जो है वो प्रेसिडेंट की है। सो यू मे वॉन्डर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू? तो ऐसा लगेगा
यार प्रेसिडेंट करते क्या हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो दूसरों के एडवाइस पर ही करते हैं, कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म कर दिया, अपॉइंट कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया तो बाकी के दूसरे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स थे वो कर दिए। अपने आप क्या करते हैं, अपने दिमाग से, अपनी एडवाइस से, अपनी सोच से वो कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं? तो करते हैं ना। क्या करते हैं वो देखते हैं क्या करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द पीएम, क्या कहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट द पीएम। तो अब आप बोलोगे मैम पीएम तो हमने पहले देख लिया था कि पीएम को अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन जो भी पार्टी मेजोरिटी शो कर रही है उसके लीडर को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इसमें नया क्या है, नया है ये, बट इन द केस नो पार्टी ऑफ और कॉलिजन गेट मेजोरिटी इन द लोक स्टेट। अगर कोई भी पार्टी या फिर कॉलिजन पार्टी अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है लोकसभा में, तो क्या, अगर कोई भी इन केस कोई भी पार्टी, कोई भी कॉलिजन पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, अब हियर क्वेश्चन अराइज कि अब पीएम कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर तो उसी को बनेगा ना, बनाया जाएगा ना कि जो भी पार्टी मेजोरिटी से विनर हो रही है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। बस यहाँ तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई, कोई भी पार्टी मेजोरिटी शो नहीं कर पाई। अब ये पावर किसके पास है, कि ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, कि वो अपने विवेक से, अपनी पावर से वो किसी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सो देन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ये बात अलग है कि टाइम रहते एक स्पेसिफिक पीरियड में उस प्रेसिडेंट को अपनी मेजोरिटी शो करनी ही पड़ेगी, है ना। सॉरी, प्रेसिडेंट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को। तो क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया और किसी को भी, कोई भी जो भी पार्टीज हैं उस पार्टी के किसी भी लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है, बट उसको एक स्पेसिफिक पीरियड में अपनी मेजोरिटी लोकसभा में शो करनी ही पड़ेगी, मेजोरिटी उसको लानी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी को अपने कॉलिजन में लेकर आए, चाहे किसी पार्टी को अपने साथ लेकर आए, चाहे वो दूसरे किसी तरीके से अपनी मेजोरिटी शो करे, बट उसको विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी मेजोरिटी शो करनी ही पड़ेगी। सो दिस ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट पावर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया गया, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर हैं, किसकी एडवाइस पर वो काम करते हैं। और इसी के साथ जो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? यस, बिल्कुल सही, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट a third political institution and it will be judiciary। क्या होगा वो? जुडिशरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशरी को लेकर चलेंगे, जुडिशरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कैसे जो जुडिशरी है हमारी कंट्री में कैसे वर्क करता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट जो है उनका वर्क क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन stay connected, stay safe, watch my video. Thank you very much.